अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि खासा कॉन्सेप्चुअल है और साथ साथ रहिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ज़रा गौर करना है। द डायमीटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि दो सर्कल्स ऐसे हैं कि जिनका सेंटर सेम, ये these two circles are called concentric. why? because they have common center, क्योंकि इनका सेंटर जो है वो एक कॉमन पॉइंट है। अब मजीद वो क्या कहता है, जिनके डायमीटर्स दे रखे हैं, जो बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। मतलब आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक बड़ा सर्कल होता है जो छोटे सर्कल को इन्वेलप करता है और एक छोटा सर्कल होता है, तो एक बड़ा और एक छोटा मिलके क्या बनते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर उनका सेंटर कॉमन पॉइंट है तो। अब उनके डायमीटर भी दे रखे हैं कि जो बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब छोटे सर्कल का अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? 2.5। अगर बड़े सर्कल का डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। गो यार, अगर डायामीटर्स दे रखे हैं तो रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हाफ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद चूंकि ये जो हमें डायामीटर्स दे रखे हैं ये हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो दे रखे हैं, हम इनके रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आगे चलिए, फाइंड द लेंथ। ये हमें गिवन था, यहां से लेके यहां तक गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू यहां से हो रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जिनकी बेस पर हमने क्या फाइंड करना है? द लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड। कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है और वो कॉर्ड किसका है? आउटर सर्कल का। कॉर्ड किसका है? चूंकि कॉर्ड तो इनर सर्कल का भी। अब आउटर सर्कल कौन है? अरे जो बाहर है, इनर सर्कल जो अंदर है। अब जहां पर एनी कॉर्ड की बात हुई है, मगर वो कॉर्ड किसका होना चाहिए? आउटर सर्कल का। तो आउटर सर्कल का कॉर्ड देखिए, आउटर सर्कल का कॉर्ड तो ये भी है। अगर मैं ये ड्रा कर दूं, ये भी कॉर्ड है। ये ड्रा कर दूं, ये भी कॉर्ड है। तो ये दोनों कॉर्ड जो आप देख रहे हैं, एक का नाम मैंने ए बी रख दिया है, एक का नाम मैंने सी डी रख दिया है। उसने कहा एनी कॉर्ड। जब एनी कॉर्ड की बात की है तो मेरे जहन में ये कॉर्ड भी आ रहा है, मेरे माइंड में ये कॉर्ड भी आ रहा है, मेरे माइंड में अगर मैं यूं ड्रा करूं इस डायरेक्शन में वो भी ठीक है, इस डायरेक्शन में ड्रा करूं वो भी ठीक है, सेंटर में से गुजार दूं वो भी कॉर्ड है। लेकिन आगे उस कॉर्ड के बारे में तंबीह कर रहा है, कॉशन दे रहा है। विच, रुक जाओ, विच का मतलब, विच का क्या मतलब है? विच कह रहा है ख्याल रहे, वो वाला कॉर्ड। अब उसने उस कॉर्ड पे पाबंदी लगा दी है। पहले एनी कॉर्ड कह के कोई पाबंदी नहीं थी कि कैसा कॉर्ड हो, किस डायरेक्शन में हो। हाँ, ये तो पाबंदी थी कि वो कॉर्ड किसका होना चाहिए? आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल के कॉर्ड की जब बात करेगा तो सो मेनी ऑप्शंस आर देयर कि सर आउटर सर्कल का कॉर्ड ये भी है, ए बी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है। इस तरफ से ड्रा करें कोई एल एम भी होगा, कोई सेंटर से ड्रा कर दें वो पी क्यू, सबकी बात हो रही है। लेकिन आगे विच कह के मखसूस कर देता है कि जो टच करे द इनर वन को, यानी इनर सर्कल को टच करे, वो वाला कॉर्ड लेना है। अब इसका मतलब इस कॉर्ड का तो इनकार हो गया ना, ये कॉर्ड तो फिर मैं ले ही नहीं सकता। अब तो एक मुकर्रर हो गया ना, मुतय्यन हो गया, सिलेक्ट हो गया कि कौन सा कॉर्ड लेना है। अब उसकी इस शर्त के मुताबिक मुझे इस कॉर्ड को रेस करना होगा। ये कॉर्ड काबिल बर्दाश्त नहीं है क्योंकि इस कॉर्ड की उसने मुमानियत कर दी है। जब उसने एनी कॉर्ड कहा था तो मेरे माइंड में ये वाला कॉर्ड भी आ रहा था, ये वाला कॉर्ड भी आ रहा था। जब विच कह दिया कि वो हो जो टच करे इनर वन को, तो फिर ये वाला कॉर्ड मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है।
वो मैं ले ही नहीं सकता, वो स्टेटमेंट के खिलाफ है। अब आप कहेंगे सर ये वाला कॉर्ड तो यूं भी ड्रा हो सकता था, इधर से भी तो टच कर सकता था। बिल्कुल, वो भी ले सकते, इधर से भी ले सकते, लेकिन इसको टच करता गुजरे। वो कौन सी भी डायरेक्शन, एनी का मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो यूं गुजर रहा हो, लेकिन इसको टच करके गुजरे। तो मैंने एक सीधा सा नीचे ले लिया एक, ताकि बात ज्यादा समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। अब देखिए इनर सर्कल के कॉर्ड की बात नहीं हो रही। इनर सर्कल का कॉर्ड होता तो क्या होता, इनर सर्कल का कॉर्ड होता तो ये होता। अब इसकी भी बात नहीं हुई, किस सर्कल के कॉर्ड की बात हुई है, आउटर सर्कल के, ठीक है, कॉर्ड की बात हुई है। तो ये वाला भी नहीं चलेगा, इसको भी हमें अरेज करना होगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि मैं सी से लेकर डी तक की लेंथ फाइंड करूं, यानी आई एम टू फाइंड दैट मेजरमेंट सी डी, व्हाट्स द लेंथ ऑफ सी डी। स्टूडेंट्स, मैं कुछ टेक्निक्स या कोई नॉलेज है मेरे पास या कुछ टिप्स है मेरे पास जिनको मैं इस्तेमाल करके अपने इस मिशन तक पहुंच सकता हूं। जी क्या, मैं सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस कॉर्ड की जानिब, और मुझे पता है कि जब मैं कोई भी लाइन हो विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी होगी। किस पे, कॉर्ड पे। यह आपने थ्योरम पढ़ रखा है। तो जो पॉइंट से, जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाए और वो परपेंडिकुलर हो, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और जो वो परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब वो इस पूरे कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगा। सो दिस इज द मिड पॉइंट। अब मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ टू सी टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब मैं ये जो सारा काम कर रहा हूं महज इसलिए कर रहा हूं कि मैं सी से लेकर एम तक की लेंथ फाइंड कर लूं। मैं लेट कर लेता हूं एक्स है। जब ये लेंथ फाइंड हो जाएगी, एम चूंकि मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो इस एक्स को इस एक्स में ऐड करेंगे तो सी से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, तो फाइंड हो जाएगी। अब मैं फ्रॉम राइट ट्राइंगल OMC, इस ट्राइंगल पे गौर करें, इसमें ये x फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स बताइए, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी दो साइड्स का होना जरूरी? भैया राइट एंगल ट्राइंगल का असूल है कि अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड आएगी, या तो बेस हो आपके पास परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। हाइपोटेन्यूज गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस निकल आएगी। हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर निकल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भैया यहां पर अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, तो x कहां से आएगा, सवाल है। लेकिन मेरे पास कुछ टिप्स हैं, मेरे पास मैंने कुछ पढ़ रखा है, कुछ थ्योरी पढ़ रखी है, शायद वो मेरी आज मदद कर सके। क्या पढ़ रखा है सर? मैंने पढ़ रखा है कि O से लेकर C तक की जो लेंथ है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज द, देखिए ना, O से लेकर C तक ये जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस नहीं है, डायामीटर तो फुल होता है ना। O से लेकर C तक हाफ ऑफ द डायामीटर विच इज रेडियस, और हमें पता है कि पूरे आउटर सर्कल का जो डायामीटर था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस उसका 5 हो गया। अब ये 5 लेंथ है, इस पूरे हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे O से लेकर M तक की जो साइड है वो तलाश करनी है। स्टेटमेंट के अंदर मुझे दे रखा है कि जो 5 सेंटीमीटर है वो छोटे सर्कल का डायमीटर। अब मैं क्या देखता हूं, O से लेकर M तक ये भी एक
रेडियस है, लेकिन ये रेडियस छोटे सर्कल का है और छोटे सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हाफ कर लें तो ये कितना बन गया 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स अवेलेबल हैं, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम 5 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 एंगल की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2.5 का स्क्वायर कीजिए 6.25। आइए नेक्स्ट पेज की जाने। 25 में से ये वाली क्वांटिटी इधर जाके माइनस हो जाएगी, 6.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी 18.75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 18.75 का अंडर रूट लेंगे, चूंकि स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट लेंगे, क्या आता है 4.3733 ओके सेंटीमीटर में आ गया जी। ये अब x आया है, लेकिन हमें फाइंड करना है CD। अब ये हमें पता है कि ये x हाफ है, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट। अगर ये x है तो फिर CD कितना होगा 2x। मेजरमेंट CD इज इक्वल टू 2x। अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.33 को, तो आपकी CD लेंथ आ जाएगी जी 8.7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और हमने CD जो कॉर्ड लेंथ है वो फाइंड कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन ये आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।